नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार के संबंध में। तो अगर किसी अपराध के लिए गिरफ्तारी हो रही है तो जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके पास कुछ ना कुछ अधिकार हमारे कानून के द्वारा प्राप्त हैं। वह अधिकार भारतीय संविधान की अनुच्छेद 22 में देखने को मिलते हैं। सीआरपीसी की धारा 41 ABCD, धारा 46, धारा 56, धारा 167 में देखने को मिलते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ केसेस भी आए हैं जिसमें इन अधिकारों से रिलेटेड बात करी गई है। नंदिनी सतपथी वर्सेस PL दानी का मामला हो गया, DK बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल राज्य का मामला हो गया, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो गया। इन सभी मामलों का निचोड़ मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है तो गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार, कि किस आधार पर आपकी गिरफ्तारी हो रही है वह आप पूछ सकते हैं पुलिस अधिकारी से। आप उससे पूछ सकते हैं, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तारी हो रही है तो आप उससे वारंट की मांग कर सकते हैं। दूसरा जो अधिकार है वह अरेस्ट मेमो बनने का अधिकार। आप गिरफ्तारी के समय ही उससे बोल सकते हैं कि अरेस्ट मेमो बनाया जाए। अरेस्ट मेमो क्या होता है, उसमें क्या क्या रहता है, जैसे कि कब गिरफ्तारी हो रही है, किस मामले में गिरफ्तारी हो रही है, किसके द्वारा गिरफ्तारी करी जा रही है, क्या रैंक का वह अधिकारी है, और 2 विटनेसेस के सामने वो अरेस्ट मेमो बनाया जाता है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तीसरा अधिकार जो देखने को मिलता है वह यही है कि अगर गिरफ्तारी हुई है तो 24 घंटों के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रहे हैं तो पुलिस अधिकारी ही रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए लायबल हो जाएगा। चौथा अधिकार जो आपको में देखने को मिलता है वह है टू रिमेन साइलेंट। आप चुप रह सकते हैं अगर कोई ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है जिसमें आपको लगता है कि ये आप ही के अगेंस्ट यूज़ हो सकता है, तो इस पर आप जवाब ना दें, उसको जवाब देने से मना कर सकते हैं। नंदिनी सतपथी वर्सेस PL दानी का मामला जो है हमारा इसी से रिलेटेड है और शांत रहने को एक मूल अधिकार माना गया है। पांचवा अधिकार जो हमको देखने को मिलता है टू मीट एडवोकेट ऑफ योर चॉइस। आप अपने पसंदीदा वकील से मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, उसकी राय ले सकते हैं। छठा अधिकार आपको जो देखने को मिलता है वह है कि अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो और ऐसी जगह आपकी गिरफ्तारी हो जाती है जहां से आप अपने परिवारजनों को सूचना नहीं दे पाए हैं या आपको सूचना नहीं मिली, तो आपका ये अधिकार है कि आप पुलिस अधिकारी से बोल सकते हैं कि इमीडिएटली हमारे परिवारजनों को इस बात की सूचना दी जाए। जब वह परिवारजनों को सूचना देंगे तो वो आगे की कार्रवाई में आपके लिए मदद कर सकते हैं। सातवां अधिकार जो हमको देखने को मिलता है वो राइट टू बेल से रिलेटेड है। अगर मामला जमानतीय है, अगर अपराध आपका जमानती अपराध की श्रेणी में आता है तो आपकी जमानत पुलिस स्टेशन से ही हो सकती है। पुलिस अधिकारी को आपको बताना पड़ेगा कि किस समय किन ग्राउंड पर आपकी जमानत हो सकती है। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध है, तो उस सिलसिले में आपकी जमानत मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होगी। अगला अधिकार जो आपको देखने को मिलता है वह हैंडकफिंग से रिलेटेड है। हथकड़ी आपको नहीं लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बोला है कि हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी जब तक आवश्यक ना हो। अगर किसी मामले में हथकड़ी लगाना जरूरी है तो उसके लिए स्पेशल परमिशन कोर्ट की लेनी पड़ती है। 9वां अधिकार जो आपको देखने को मिलता है वह ओरल सबमिशन से रिलेटेड। अगर आपने सहमति दे दी गई है कि मैं आपको कोऑपरेट करने को तैयार हूँ गिरफ्तारी के दौरान, तो आप पर बल का प्रयोग पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाएगा। बल का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विरोध नहीं किया जा रहा हो गिरफ्तारी का। एक और बात जो इसी से रिलेटेड है कि अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो उसका गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही होगी और सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय के पहले गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर ऐसा करना अनिवार्य है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की रिटन परमिशन लेना पड़ेगी। यह सारे अधिकार आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर मेंस का क्वेश्चन आता है। अगर आप एक आम नागरिक भी हैं तब भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि
विधि की सही जानकारी आप लोगों को सशक्त बनाती है। इसी के साथ आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अन्य साथियों के साथ भी। धन्यवाद।